नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक का समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति आप जो देख रहे हैं, सौर मंडल में इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन। इन तीनों ग्रह का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और अन्य ग्रहों की जो स्थिति वो कैसी रहेगी। गुरु आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, केतु पंचम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में ये जो 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, सूर्य मंगल बुध और शुक्र, जिसमें 2 ग्रह जो है आ जाएंगे कुंभ राशि में, राहु के साथ गोचर करेंगे। 3 तारीख को बुध आ जाएंगे और 6 तारीख को शुक्र आ जाएंगे। राहु के साथ ये तीनों ग्रह का गोचर जो है एकादश भाव में रहने वाला है। शनि जो है आपके 12वें भाव में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का फलादेश ना तो मासिक राशिफल में होता, ना त्रैमासिक राशिफल में होता और ना ही वार्षिक राशिफल में होता है। चंद्रमा का फलादेश सिर्फ जो है साप्ताहिक राशिफल में या फिर 1-2 दिन के राशिफल में ही होता है। और चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जबकि अन्य ग्रहों को राशि परिवर्तन करने के लिए, जैसे शनि को 2.5 वर्ष का समय लगता है, राहु केतु को 1.5 वर्ष का समय लगता है, गुरु को 1 वर्ष का समय लगता है, और वही काम चंद्रमा 2.25 दिन में कर जाते हैं। और चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। यदि हमें 1-2 दिन का समय देखना है कि कैसा बीतने वाला है, तो हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा हमें यह बताता है कि हमारा दिन कैसा बीतने वाला है। यदि चंद्रमा पीड़ित है, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में गोचर कर रहा है या पाप ग्रहों के साथ गोचर कर रहा है, तो समझिए कि उस दिन आपका मन खराब रहेगा, काम काज करने में मन नहीं लगेगा, कार्यों में असफलता मिल सकती है और कहीं ना कहीं स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा और गुस्सा हावी रहेगी। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। और आपने अनुभव भी किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि खराब बीतते, बहुत खराब निकलते। उसका कारण यही है कि चंद्रमा की पोजीशन महीने में कुछ ऐसे दिन जो है होते हैं जो कि चंद्रमा पीड़ित होता है और उसके कारण हमारे मन पर जो है प्रभाव पड़ता है और मन हमारा जो है विचलित रहता है। चंद्रमा जो है 2 तारीख को कर्क राशि में गोचर करेंगे, अपनी राशि में, केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में। अच्छी पोजीशन है, यहां पर कोई डाउट नहीं है, एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। चंद्रमा यहां पर अच्छे परिणाम देंगे और 2 तारीख का पूरा दिन आपका बहुत शानदार बीतने वाला है। क्या क्या आपको लाभ मिल सकते हैं? आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, कोई भी डील कर सकते हो, क्रय कर सकते हो, विक्रय कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। यदि राजनीति में है तो जनता का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। माता का स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। काम काज में आपका मन भी लगेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। कैरियर के भाव में चंद्रमा की दृष्टि है, जिससे कि कार्य क्षेत्र पर जो है आपको लाभ मिलेगा। यही चंद्रमा 2 तारीख को रात्रि 10:48 में आ जाएंगे सिंह राशि में। अब सिंह राशि में चंद्रमा अपने मित्र के घर में होंगे और यह त्रिकोण का भाव है, लेकिन यहां पर केतु विराजमान रहेंगे। अब केतु के साथ चंद्रमा की युति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यहां पर केतु का ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। राहु यदि होता तो वो ज्यादा प्रभावी होता, लेकिन फिर भी केतु के साथ चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं मन को खराब करने का काम करेगा।
कहीं ना कहीं मन ज्यादा तो खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा चिंताएं बनी रहेंगी, मानसिक टेंशन जरूर आपको रहने वाला है। वही देखा जाए तो खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई भी यदि व्यक्ति आपको कुछ भी या तो प्रसाद के रूप में देता है और वह व्यक्ति को आप यदि जानते नहीं है, तो यहां पर आपको थोड़ा बच करके रहना। कोई भी वस्तु यदि आपको अचानक मिलती है तो बहुत विचार करके अपने पास उसको रखना है, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वही देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा नकारात्मक स्थिति विशेष तौर पर नहीं है। तो चंद्रमा 3 तारीख को और 4 तारीख को यहां पर गोचर करने वाले हैं। थोड़ा सा समय आपको ध्यान रखना है, 3 तारीख और 4 तारीख को विशेष मेजर कुछ भी नहीं है, न ज्यादा कोई स्वास्थ्य खराब होने वाला है, न कोई ज्यादा असफलता मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा मन किसी भी बात को लेकर अशांत हो सकता है, संभावनाएं। इसके बाद यदि हम बात करें 5 तारीख को, तो 5 तारीख को सुबह 4:20 में ही चंद्रमा जो है कन्या राशि में आने वाले हैं। तो 5 तारीख को पूरा दिन रहने वाले हैं कन्या राशि में, छठे भाव में, और 6 तारीख को भी कन्या राशि में रहेंगे। 7 तारीख को भी जो है दोपहर 1:22 तक रहने वाले हैं। अब छठे भाव में चंद्रमा अच्छा परिणाम नहीं देता है। छठे भाव में चंद्रमा कहीं ना कहीं स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मानसिक टेंशन, कैरियर को लेकर, नौकरी के लेकर के कोई न कोई बहस होना या चिंता रहने बनी रहना, माहौल ठीक ना रहना, पॉलिटिक्स होना, या हो सकता है कुछ प्रेशर रहे, काम को लेकर के दबाव रहे, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और काम काज में भी थोड़ा मन आपका कम लगेगा। कब? 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को। लेकिन 7 तारीख को दोपहर के बाद की स्थिति जो है आपकी बढ़िया रहने वाली है। वही यहाँ पर ध्यान रखना है नौकरी को लेकर, क्योंकि क्योंकि ये जो भाव है ये नौकरी का भाव है। हेल्थ को लेकर के भी ध्यान रखना है, सर्दी जुकाम कफ से जुड़ी हुई समस्या आपको देखने को मिल सकती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। यात्रा भी यदि आप कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल करके यात्रा करें, या लंबी यात्रा ना करें, तो इसको अवॉइड करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेजर प्रॉब्लम यहां पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी रखना है, क्योंकि ये समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब 7 तारीख को चंद्रमा दोपहर के 1:22 में सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो 7 तारीख को फिर दोपहर से समय आपके लिए बढ़िया है। और 8 तारीख को यदि हम बात करें तो 8 तारीख का समय भी आपके लिए बढ़िया है। किन क्षेत्रों के लिए? आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए और दैनिक आय के लिए। ये 7 तारीख का और 8 तारीख का समय जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ आपको सावधानी जो रखना है वो रखना है 5 तारीख, 6 तारीख को विशेष तौर पर सावधानी रखना है, और 7 तारीख को दोपहर तक, है ना। तो ये जो दिन है इनमें थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। केतु के साथ भी चंद्रमा गोचर करेगा तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 3 तारीख को, 4 तारीख को भी कोई खास उतने अच्छे परिणाम जो है नहीं मिलने वाले। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो मंगल, जो कि आपके हेल्थ के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, और गोचर कहां कर रहे हैं? अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य काफी हद तक ठीक रहने वाला है, कोई मेजर इशू यहां पर नहीं। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर भी आपका बहुत शानदार रहने वाला है। हो सकता है कोई इस सप्ताह आपको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, या किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए। धन के जो मालिक है वो शुक्र देव है, और शुक्र धन के भी मालिक है, साथ ही साथ ये मालिक है आपके सप्तम भाव के भी। और दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है। 6 तारीख तक शुक्र जो है यहां पर रहेंगे, उसके बाद ये लाभ भाव में आ जाएंगे। तो शुक्र जो है राहु के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं, मेजर इशू यहां पर नहीं है। लेकिन राहु के साथ शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष बनाता है। स्त्रियों से आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, और थोड़ा वफादार भी रहना है। स्त्रियों के प्रति गलत भावना जो है नहीं रखना है, नहीं तो यहां पर आपको लांछन लग सकता है, आरोप लग सकता है। इसलिए यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि स्त्रियों के प्रति जो है थोड़ा सरलता का भाव रखना है, और कहीं ना कहीं जो है अच्छा भाव रखना है। 6 तारीख से जो है राहु के साथ शुक्र का गोचर होगा। वैसे धन के लिए यदि हम बात करें तो धन कर्म के अनुसार से प्राप्त होगा, जितनी आप मेहनत करोगे, क्योंकि धन का मालिक कर्म के घर में बैठा, कर्म करिए, धन की प्राप्ति जरूर होने वाली है। 6 तारीख को लाभ भाव में आ जाएंगे शुक्र, धन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, और इसे धन राजयोग भी कहते हैं। जब भी धन का मालिक लाभ भाव में पहुंचे तो कहीं ना कहीं धन से लाभ होता है, तो ये एक अच्छी स्थिति है।
कुटुंब परिवार को लेकर के यदि हम देखें तो यहाँ पर कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी। इसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, तो बुध आपके तीसरे भाव के भी मालिक है और छठे भाव के भी मालिक है। दसम भाव में गोचर कर रहे हैं 3 तारीख तक, अच्छी पोजीशन में है। 2 तारीख और 3 तारीख का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद यही बुध जो है आ जाएंगे एकादश भाव में राहु के साथ। अब राहु के साथ बुध का गोचर, थोड़ा बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल आपको करना होगा। कई बार देखने को मिलता है कि राहु के साथ बुध जब गोचर करता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है, गलत डिसीजन होने लग जाते हैं और स्वयं के द्वारा गलतियां होती है। कम्युनिकेशन के मालिक है, तो कम्युनिकेशन के लिए भी थोड़ा सा आपको अच्छे से वार्तालाप करना पड़ेगा। कहीं न कहीं समय को देख करके, वातावरण को देख करके आपको काम करना पड़ेगा। यात्राओं के लिए देखा जाए तो ठीक ठाक का समय है, कम से कम यात्राएं करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस सप्ताह। वही रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज की यदि हम बात करें तो यहाँ परिस्थिति सामान्य है, लेकिन राहु के साथ बुध कहीं न कहीं जो है स्वतंत्र रूप से अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लाभ भाव का बुध लाभ जरूर देता है, अचानक अकस्मात लाभ देने का काम यहाँ पर बुध आपको इस सप्ताह दे सकता है। चंद्रमा का तो हमने बता दिया, लेकिन सूर्य जो कि पंचम भाव के मालिक हैं, ये गोचर करेंगे दसम भाव में। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बढ़िया है। लव लाइफ के लिए यदि हम बात करें तो यह सप्ताह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी बढ़िया है और संतान के लिए, संतान प्लानिंग के लिए भी समय बढ़िया है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें मंगल, जो कि अष्टम भाव के मालिक है, अच्छी पोजीशन में है। इस सप्ताह आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए सौदे आप कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अकस्मात लाभ भी मिल सकता है, धन की प्राप्ति भी अचानक मिल सकती है। गुरु आपके भाग्य के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है, और इस सप्ताह गोचर करेंगे तृतीय भाव में, अच्छी पोजीशन में है। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। यदि आप कर्म करते हैं उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। विदेश की यात्राओं के लिए भी समय बढ़िया है, यात्रा कर सकते हैं इस सप्ताह। वही विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। शनि आपके दसम भाव कैरियर के मालिक है और लाभ भाव के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, लेकिन शनि अपने नक्षत्र में आ गए हैं, तो ये आपके लिए काफी पॉजिटिव है। यदि विदेश से जुड़ी हुई कोई सौदे करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तो भी समय आपके लिए बहुत शानदार है और लाभ भी होगा। लेकिन खर्चे आपके नहीं रुकने वाले, खर्चे जरूर होंगे। खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है। राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करते हैं। अचानक यहाँ पर कार्यों को बनाने का काम करते हैं, सफलता देने का काम करते हैं। तो देखा जाए तो इस सप्ताह आपकी बिजनेस आपका बढ़िया रहेगा, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर लाभ होते हुए नजर आ रहा है। केतु पंचम भाव में बैठे हैं, ज्यादा यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डालते, लेकिन खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेट से जुड़ी हुई हल्की फुल्की कुछ समस्याएं हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देने की आपको विशेष तौर पर जरूरत है। वैसे देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं केतु के साथ और छठे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मध्यम परिणाम मिलेंगे, और उतना जो है दिन जो है चंद्रमा के अनुसार से बढ़िया नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मिला जुला परिणाम मिलेगा। और जो 2 ग्रहों की स्थिति एकादश भाव में रहने वाली है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिक्सचर परिणाम मिलेंगे, मिले जुले परिणाम जो है मिलने वाले हैं। तो ये सप्ताह में जो है कहीं ना कहीं मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति उतनी कोई खास जो है पॉजिटिव भी नहीं है और कोई नकारात्मक भी नहीं है। लेकिन यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं, क्योंकि यह जो फलादेश है ये एक साधारण फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत पॉजिटिव है, महादशा अंतरदशा भी आपके फेवर में चल रही है, योग कारक ग्रहों की चल रही है, तो ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव है, कोई नकारात्मक नहीं है। और यदि ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है, मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये जो मिला जुला परिणाम है इसमें आपको नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके
आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।